کا यहाँ पर जनाजा पढ़ा गया तो बड़ी आम बात की थी मुश्ताक साहब ने कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनको इस तरह आप दो तीन बातें सवाब का काम सर बहुत शुक्रिया। बात ज़ाहिर है इमरान भाई ने कर ली है। इमरान भाई के बाद बात करना ज़ाहिर है हुक्म है सर का, तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात करूँगा जो मुश्ताक साहब ने उस दिन की थी जब 2 शोहदा का यहाँ पर जनाजा पढ़ा गया तो बड़ी आम बात की थी मुश्ताक साहब ने कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनको इसराइल के खिलाफ नारे से तकलीफ क्यों होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती, अगर वाकई ये फ़लस्तीन के साथ हैं, अगर वाकई ये इसराइल के खिलाफ हैं, अगर वाकई ये जुल्म और जबर के खिलाफ हैं, तो मुश्ताक साहब यहाँ पर बैठे हैं। अगर यहाँ पर वज़ीर आज़म चल के आ जाते, यहाँ पे काबीना चल के आ जाती, ये जो इस वक्त जिनके हाथ में सारे निज़ाम है वो चल के आ जाते और आकर यहाँ मुश्ताक साहब के साथ नीचे बैठकर कहते कि मुश्ताक साहब आप इस कॉज में अकेले नहीं हैं, ये कॉज हमारा भी है, हम सब का कॉज है, तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज चला जाता। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि जो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आना चाहेगा उसका हम रास्ता रोकेंगे, हम चारों तरफ से मुहासरा करेंगे इस कैंप का, हम लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, हम थ्रेट करेंगे, हम इस कैंप की कवरेज नहीं होने देंगे। तो बताएं फिर क्या समझा जाए? मतलब आपको तकलीफ क्यों होती है इसराइल के खिलाफ बात से, ये असल सवाल है। फ़लस्तीन के हक में बात करने से आपको मसला क्यों होता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके वुज़रा ज़रा सी बात पे, जहाँ पे आपकी करप्शन, लूटमार, मफाद की बात आती है, जहाँ आपके अपने ख़ानदान की बात आती है, आपके वुज़रा पार्लियामेंट में खड़े होके अदलिया पे हमले करते हैं जिसकी आईन इजाज़त नहीं देता। आपके वुज़रा आके जजेस को थ्रेट करते हैं, 6 जजेस पे हमले करते हैं, तो निर्णय सब हमले करते हैं। लेकिन ये गरज बरस, ये धमकियां, ये जो लबो लहजा जो आपका अपने मुल्क की अदलिया के खिलाफ है, आज़ाद जजेस के खिलाफ है, अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ है, ये गरज बरस, ये धमकियां आपकी इसराइल के मामले में क्यों नहीं आती? आपको तो इतनी इजाज़त नहीं है कि आप यहाँ आके इसराइल के खिलाफ बात कर दें। चले इसराइल के खिलाफ ना बोलें, आके फ़लस्तीन के हक में बात कर दें, आपको तो ये इजाज़त नहीं है। क्या जब से ये सेशन चल रहे हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के, अब आपने बुला लिया इजलास दोनों ईमानों का सिर्फ इसलिए कि आप अदलिया पे हमले करें? क्यों नहीं आप बात करते फ़लस्तीन के हक में? आप क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ बात करते? तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुश्ताक साहब ने कहा, यकीन करें यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अजीम लोग हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। मेरा ख्याल है हम सब की जिम्मेदारी है, जिसको ये पैगाम पहुँचे है, ख़ास तौर पे मैं एड्रेस करूँगा, दावत दूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। पूरी दुनिया में इस वक्त स्टूडेंट सड़कों के ऊपर हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मेरी इस्तदा है, अपील है, हमेशा स्टूडेंट जो है वो हरावल दस्ता रहे हैं हर मुहिम का। मेरी इस्तदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से है। मैं शहरियों को नहीं कह रहा आना चाहिए उनको, लेकिन बदकिस्मती है हमारी, हम उस तरह से नहीं आते। हम ये समझते हैं कि मुश्ताक साहब और उनके साथ 200, 250, 300 लोग बैठे तो हमारा फ़र्ज अदा हो गया है। इन्हीं का काम है, इनका काम नहीं है, हम सब का काम है। अगर कल यहाँ पे 10-15 हज़ार लोग हुए नमाज जुमा पे, तो ये इतना बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया में और हमारे हुक्मरानों पे दबाव होगा कि ये बात करें फ़लस्तीन के हक में। अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, बातें ना कीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे बात ना कीजिए। कल हम आपके इंतज़ार करेंगे। सब आइए, जुम्मा यही पढ़िए और बताइए कि मुश्ताक साहब जिस कॉज को लेके निकले हैं, हम सब इस कॉज में इनके साथ हैं, क्योंकि ये कॉज सिर्फ मुश्ताक साहब का कॉज नहीं है, ये कॉज सिर्फ जमात इस्लामी का कॉज नहीं है, ये कॉज किसी एक जमात का कॉज नहीं है, ये हर मुसलमान का कॉज है, ये हर इंसान का कॉज है, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।